श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज 11 मार्च 2026 दिन बुधवार के दिन आज बुध अष्टमी है और इस दिन बुध अष्टमी की कथा का श्रवण करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा पूर्वक बुध अष्टमी का व्रत करता उसे मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता। लोक कथाओं के अनुसार बुध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते। हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती उसे बुध अष्टमी कहा जाता है। बुध अष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुध देव और सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है उनके लिए बुध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। बुध अष्टमी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई आसपास नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान जितना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। अब एक कलश में गंगा जल भर अपने घर के पूजा कक्ष में स्थापित कर दे। बुध अष्टमी के दिन बुद्ध देव की पूजा के साथ बुद्धाष्टमी की कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात बुध ग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। बुद्धाष्टमी के दिन भगवान को भोग लगाने के लिए 8 प्रकार के पकवान बनाने चाहिए और इन्हें बांस के पत्तों में रखकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस भोग को फल फूल धूप आदि के साथ बुद्ध देव को चढ़ाना चाहिए। पूजा खत्म होने के पश्चात भगवान पर चढ़ाए गए भोग को परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर ग्रहण करना चाहिए। कई जगहों पर बुध अष्टमी के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा का भी नियम है। बुध अष्टमी के दिन आपके घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। भक्तों, जो भी मनुष्य पूरी विधि विधान से बुध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। बुध अष्टमी का व्रत करने से धन धान्य पुत्र और ईश्वर की प्राप्ति होती। बुध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य धरती पर सभी सुखों को भोग कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होता है। भक्तों, बुध अष्टमी पर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बुद्धाय नमः, ओम दुर्बुद्धि नाशाय नमः। आप इस तरह से इन मंत्रों का जाप करें। भक्तों, अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है, आप अपनी कुंडली से बुध दोष को दूर करना चाहते हैं तो बुध अष्टमी के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय जरूर करना चाहिए। जैसे भगवान गणेश को मोदक बहुत ही प्रिय। अगर आप बुध दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाएं और बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते और बुध दोष का असर कम होता है। और बुध अष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात किसी मंदिर में जाकर गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। अगर आप भगवान गणेश को दुर्वा की 11 या 21 गांठें चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, आइए बुध अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर हम सुनते हैं बुध अष्टमी की कथा, जिसे आप अंत तक श्रवण अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भक्तों, चलिए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आप इस कथा का अंत तक श्रवण जरूर करें। एक ब्राह्मण के बुध नाम का बेटा व बुधनी नाम की बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती, उसमें से थोड़ा बचा कर रखती। बेटी के मना करने पर नहीं मानती। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई। पीछे से बुधनी बेटी सबका आटा पीसती पर रखती नहीं। ब्राह्मणी पीहर से आई तो सब ने उसे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी, तेरी बेटी हमको पूरा देती है, हम तुझे पीसने नहीं देंगे। अब तो सबके जाते ही वो बुधनी को मारने लगी और बोली, इसका कुत्ते से ब्याह करके घर से रवाना कर देंगे। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी सत से रही, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते को ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुधनी की माँ जिससे काम कराए वो ही कहे, हमको तो फुर्सत नहीं है, भगवान के ब्याह का काम है। अब तो वे परेशान होकर बुधनी को और मारने लगी। बोली कि तू निर्भागी है जो तेरे ब्याह का कोई कान नहीं झेलता। ब्याह की बेला भगवान कुत्ते का रूप ले। गांव में हल्ला हो गया कि बुधनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा। बोली, भगवान अब परीक्षा मत ले, सब मेरी हंसी कर रहे। तो भगवान असली रूप में आ गए।
गए और विदा होते समय पालकी में बुधनी को शोभंगार बैठाया और विदा कराए। ससुराल में समय बीता। एक बुधनी की सहेली बोली, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं पर साथ की चाबी तुझे नहीं देते। बुधनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई? भगवान बोले, ये अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुधनी बोली, आप जैसे जमाई मेरी माँ के हैं, इसी वास्ते माँ को छुड़ाओ। भगवान बोले, तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो यह छूट जाएगी। बुधनी पियर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई, बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुध अष्टमी का व्रत कराएंगे। थोड़ी देर में भाभी को लड़का हुआ, बेटा हुए। बाद में बुधनी बोली, चाँद ने पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 9वीं में उद्यापन करना। पोथी सुननी, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमा कर वस्त्र देने, दक्षिणा देनी और हाथ जोड़कर कहना, मेरे माँ बाप जिस जून में हुए वहाँ से निकाल कर बैकुंठ में वास करे। बुध और उसकी स्त्री ने यह व्रत किया और नरक से उसकी माँ को छुड़ा बैकुंठ का वास कराया। बुधनी जी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया। उसी तरह सब बेटियां अपनी माँ को बैकुंठ वास के लिए यह व्रत करती हैं। तो प्रेम से बोली, बुद्ध देव की जय। अब आइए सुनते हैं बुद्ध अष्टमी की दूसरी कथा। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार इल नाम के राजा रहा करते थे। वे एक बार वह हिरण का पीछा करते उस वन में जा पहुंचे जहां भगवान शिव और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उस समय शिव जी का आदेश था कि वन में पुरुष प्रवेश करते स्त्री में बदल जाएगा। इसलिए जैसे ही राजा इल ने वन में प्रवेश किया वह स्त्री बन गए। इल के उत्तम स्वरूप को देख बुद्ध देव उन पर मोहित हो गए तथा उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुद्ध का विवाह हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी। तभी से बुद्धाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए, बुद्ध देव की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं बुधवार की कहानी। बुधवार व्रत के दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने अपने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर को अपनी पत्नी को विदा करने को कहा, किंतु सास ससुर ने बड़े विनीत भाव से कहा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। उस व्यक्ति ने किसी की बात नहीं मानी और जरूरी कार्य होने की बात कहकर उसी दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे प्यास लगी है। पति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो उसने देखा कि उसका हमशक्ल उसकी पत्नी के निकट बैठा है। उसने क्रोध से पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठे हो? दोनों में झगड़ा हो गया। दूर खड़े राजा के सैनिक आए और उनसे असली पति को पकड़ लिया और पत्नी को पूछा, तुम्हारा पति कौन है? पर पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। पत्नी शांत रही। वह व्यक्ति मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। मुझसे कुछ भूल हुई तो क्षमा करे। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह लीला भगवान बुद्ध देव की। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की। तब मनुष्य रूप में आए भगवान बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए। पति प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। जो व्यक्ति नियम पूर्वक बुधवार की कथा पढ़ता सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता तथा जो जिस मनोकामना से व्रत करता है भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते। तो प्रेम से बोलिए, भगवान बुद्ध देव की जय, गणेश भगवान की जय। भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्रेम से बोलिए, श्री गणेशाय नमः। बुद्ध भगवान की जय, गणेश भगवान की जय।